रात के साए गहरे हो चुके थे। बाजार की आखिरी दुकान भी बंद हो चुकी थी। खामोशी टूट रही थी सिर्फ हवा की सरसराहट से। पुराने शहर तबरीज की गलियां वीरान लग रही थीं, लेकिन एक साया अब भी हरकत में था। वो एक लंबा, दबला पतला शख्स था। सर पर पुरानी ईरानी पगड़ी, हाथ में लकड़ी का संदूक। इसकी आंखों में उदासी थी मगर कदमों में अज़्म। लोग इसे सौदागर कहते थे। कोई नहीं जानता था वो कहाँ से आया था या उसका असल नाम क्या है। इसके संदूक में क्या था? सिर्फ अफवाहें थीं। कोई कहता वो जहर बेचता है, कोई कहता वो ख्वाब, लेकिन वो कभी रुककर कुछ नहीं बताता, बस चलता रहता। आज रात भी वो उसी तरह चुपचाप आगे बढ़ रहा था। तबरीज के शुमाली कोने में एक पुराना मंदिर था, जिसे लोग अब भूल चुके थे। वो वहां पहुंचा, संदूक जमीन पर रखा, दरवाजे पर दस्तक दी। आवाज गूंजी, क्या तुम तैयार हो? अंदर से आवाज आई, हमेशा। दरवाजा चरचराते हुए खिला। अंधेरा अंदर निगल गया। सौदागर अंदर दाखिल हुआ। संदूक बंद ही रहा। अंदर 3 अफराद बैठे थे, सफेद लिबास में, खामोश, जैसे वक्त रुक गया हो। सौदागर ने कुछ ना कहा, बस उनकी तरफ देखा। इनमें से एक उठा, बोला, क्या तुम इसे ले आए? सौदागर ने इस बात में सर हिलाया, संदूक को सामने रखा। वो शख्स आगे बढ़ा, लेकिन हाथ रोक लिया। क्या तुम जानते हो इसके नताइज? सौदागर ने आहिस्ता से कहा, दुनिया बदल जाएगी। फिर खामोशी छा गई, जैसे पूरी कायनात सांस रोक कर देख रही हो। संदूक खिला। अंदर सिर्फ एक शीशी थी, छोटी सी, नीली रोशनी में चमकती हुई। इनमें से एक बोला, ये वही है। सौदागर ने कहा, हाँ, कतरा। कमरे में सनसनी दौड़ गई। तीसरा शख्स बोला, ये सिर्फ एक कतरा है, लेकिन इसमें तारीख छपी है। ये इंसान की याददाश्त है, मगर वो जो कभी जाहिर नहीं हुई। अचानक दरवाज़ा बंद हो गया, जैसे बाहर की दुनिया कट गई हो। तुम जानते हो अगर ये दुनिया में फैल गया, सौदागर ने कहा, इसलिए लाया हूँ। ख्वाबों में जो सच्चाई छपी है वो अब जागेगी। इनमें से एक हंसने लगा, तुम पागल हो। शायद हूँ, मगर अब देर हो चुकी है। शीशी खल चुकी थी। एक नीला धुआं निकला। वो तीनों पीछे हट गए, लेकिन सौदागर खड़ा रहा। नीला धुआं इसके गर्द लिपटने लगा। इसकी आंखें नीली हो गईं। वो जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन मुस्कुरा रहा था। इसकी सांसें रुक गईं। वो मर गया, लेकिन नीला धुआं छत से बाहर निकल गया, आसमान की तरफ, जैसे कोई नई शुरुआत हो। बाहर तबरीज की गलियों में एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। लोग घरों से बाहर निकले। आसमान नीला क्यों है? ये नूर कहाँ से आया? तब एक बच्ची ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, मैंने ख्वाब में एक सौदागर देखा। उसने मुझे बताया कि सब कुछ बदल जाएगा। इसका संदूक बोलता था। माँ ने हैरत से पूछा, बोलता था? हाँ, वो कहता था सच्चाई पानी की तरह है, रास्ता खुद बनाती है। शहर भर में यही ख्वाब देखा गया। हर शख्स एक ही सौदागर को देखता, एक ही पैगाम। वक्त बदलने वाला है। हुकूमत परेशान हो गई। उलमा ने फतवी दिया, ये शैतानी ख्वाब हैं। लेकिन लोग अब बदल चुके थे। सब एक जैसे ख्वाब कैसे देख सकते हैं? फिर एक और बात हुई। जिन लोगों ने ख्वाब देखा, उनके हाथों में नीली रोशनी नजर आने लगी, जैसे अंदर से कोई जगमगा रहा हो। इनमें से एक ने हाथ रखा दरख्त पर, सूखा दरख्त हरा हो गया। दूसरे ने बीमार बच्चे को छुआ, बच्चा हंसने लगा। मोजिज़े होने लगे। लेकिन एक सवाल सबको सता रहा था, वो सौदागर कौन था और इसका मकसद क्या था? क्या वो इंसान था या कुछ और? ईरान के हुक्मरानों ने हुक्म दिया, जिसे भी नीली रोशनी नजर आए, कैद कर लो। लेकिन वो लोग रूपोश हो गए। एक खुफिया तंजीम बिन गई, जिसका निशान नीला कतरा था। इस तंजीम का पैगाम सिर्फ एक, ख्वाब हकीकत से ज्यादा सच्चे होते हैं। और वो संदूक, वो अब भी उसी मंदिर में है,
लेकिन अंदर कुछ नहीं, सिर्फ हुआ, या शायद कुछ छुपा हुआ। तबरीज़ की गलियों में आज भी लोग कहते हैं, सौदागर आएगा, जब दुनिया को सच्चाई की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। वो आएगा और संदूक खलेगा, फिर कुछ नहीं बचेगा, ना वक्त, ना झूठ, ना खौफ, सिर्फ सच। दुनिया अब बदल चुकी थी, ख्वाब हकीकत बन चुके थे। तबरीज़ की रोशनियां अब सिर्फ बिजली की ना थीं। हर गली में नीली रोशनी वाले बच्चे, औरतें, बुजुर्ग नजर आते थे। उनके चेहरों पर सुकून था, लेकिन आंखों में एक खौफ छुपा हुआ था। वो जानते थे कि इन्हें छुपना होगा, क्योंकि सच बोलने वाले हमेशा पहले पकड़े जाते हैं। हुकूमत ने इन ख्वाब देखने वालों को वहम परस्त करार दे दिया। फतवे जारी हुए, ये नई बीमारी है, नीली रोशनी एक वायरस है। मगर कोई समझा नहीं सका कि ख्वाबों का वायरस दिल को कैसे छू सकता है। दूसरी तरफ वो पुराना मंदिर अब सील कर दिया गया था, लेकिन रात के वक्त एक अजीब सी आवाज वहां से सुनाई देती, जैसे संदूक अब भी किसी को बल्ला रहा हो। खुफिया तंजीम जिसका निशान नीला कतरा था, अब ज़ेरे ज़मीन तहरीक बन चुकी थी। इसके सरबराह का नाम कोई नहीं जानता था। सब इसे वारिस कहते थे। वो कहते, सौदागर ने ख्वाब जागने के लिए मरना कबूल किया। अब हमारी बारी है। वो दिन में आम लोगों की तरह रहते, लेकिन रात को तरबियत लेते। नीली रोशनी वाले हाथ अब मोजिज़े नहीं, मिशन बन चुके थे। हर बंदा जो ख्वाब देखता, अगले दिन इसका दिल बदल जाता। वो लालच छोड़ देता, झूठ से नफरत करने लगता, और सबसे अजीब बात, वो सब एक ही जुमला दोहराते, कतरा काफ़ी है। पूरी दुनिया में इस अजीब जुमले ने तहलका मचा दिया। अमरीका, चीन, रूस, सब ने इस पर रिसर्च शुरू कर दी। कतरा काफ़ी है, क्या मतलब है? क्या ये नया हथियार है? क्या कोई बायोलॉजिकल वार हो रहा है? लेकिन हकीकत सिर्फ ख्वाबों में थी, और ख्वाब साइंस में नहीं आते। एक दिन वारिस ने अपने करीबी साथियों को बुलाया। इसने कहा, संदूक को दोबारा खोलना होगा। सब चौंक गए, लेकिन सौदागर के बाद वो कभी नहीं खिला। अगर खिला तो शायद हम बच ना पाएं। वारिस ने कहा, अब वक्त नहीं रहा, या तो हम सच को जाहिर करेंगे या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। वो सब मंदिर की तरफ निकले। रास्ते में हर वो शख्स शामिल होता गया जिसने ख्वाब देखा था। तबरीज़ की गलियां नीले हुजूम से भर गईं। हर हाथ रोशन, हर आंख पर उम्मीद। मंदिर के दरवाजे पर पहुंचते ही पुरानी लकड़ी खुद बखुद चरचराने लगी, जैसे दरवाजा खुद दावत दे रहा हो। अंदर दाखिल होते ही सब रुक गए। संदूक वहीं था, लेकिन अब वो चमक रहा था, जैसे वो जिंदा हो। वारिस आगे बढ़ा, सबकी सांसें रुकी हुई थीं। इसने संदूक पर हाथ रखा, दरवाजा खुद बखुद खुल गया, मगर अंदर कुछ और था। नीली शीशी की जगह अब एक आईना था। आईना, सब हैरान। वारिस ने कहा, ये वो आईना है जिसमें सिर्फ सच दिखता है। हर शख्स ने झांका, किसी को अपना बचपन नजर आया, किसी को वो झूठ जो उसने बोला था, किसी को वो मोहब्बत जो वो खो चुका था। आईना सब दिखाता, सच, वो सच जो हम खुद से छुपाते हैं। वारिस ने कहा, यही असल खतरा है, यही सौदा है जो सौदागर ने दुनिया से किया था। हमें ख्वाबों की ताकत से सच कबूल करना सिखाना है। अचानक मंदिर के बाहर फायरिंग की आवाज आई। हुकूमत के सिपाही पहुंच चुके थे। इन्हें बाहर निकालो, ये मुल्क दुश्मन है। लेकिन कोई नहीं भागा, सब खामोशी से बाहर आए, हाथ ऊपर, नीली रोशनी अब भी रोशन। एक सिपाही आगे बढ़ा, इसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन जैसे ही उसने वारिस की तरफ बंदूक उठाई, अचानक उसके हाथ कांपने लगे। इसने नीचे देखा, उसके अपने हाथ नीले हो चुके थे। मैंने भी वो ख्वाब देखा था, लेकिन मैंने डर के मारे कुछ कहा नहीं। वो सिपाही जमीन पर बैठ गया, इसने बंदूक फेंक दी। अब बस, अब और झूठ नहीं। एक एक करके बाकी सिपाही भी झुकने लगे। कुछ रो रहे थे,
कुछ हंस रहे थे और कुछ सिर्फ खामोश थे। वो लम्हा था जब ताकत का मफहूम बदल गया। अब ना तलवार थी, ना बंदूक, सिर्फ सच, सिर्फ ख्वाब और सिर्फ नीला कतरा। अगले दिन तबरीज की गलियों में दीवारों पर एक नया नारा लिखा गया, सौदागर वापस आएगा। लेकिन अब हम सब सौदागर हैं। दुनिया हैरान थी। ईरान के एक छोटे से शहर में एक ऐसा इनकलाब शुरू हो चुका था जिसका ना कोई लीडर था, ना कोई झंडा, सिर्फ ख्वाब, सिर्फ सच। हुकूमत ने मीडिया पर पाबंदी लगा दी, मगर ख्वाबों को कौन रोके? नीला कतरा अब तेहरान, काहिरा, इस्तांबुल, काबुल, दिल्ली और लंदन तक पहुंच चुका था। दुनिया बदल रही थी, लेकिन एक शख्स अब भी गायब था, सौदागर। वो कहाँ गया? क्या वो मर गया, या आईने में चला गया, या वो हम सब के अंदर जिंदा है? और तब दूर एक पहाड़ी पर, एक बोसीदा सी झोंपड़ी में, एक बूढ़ा शख्स एक और संदूक को देख रहा था। इसके चेहरे पर वही पगड़ी, आंखों में वही नीला अक्स। इसने आहिस्ता से कहा, अब तैयारी आखिरी मरहले में है, एक और कतरा बाकी है, फिर हर इंसान खुद को देख सकेगा, और जो खुद को पहचान ले, वो दुनिया बदल सकता है। पहाड़ी झोंपड़ी के अंदर रात साकत थी। वो बूढ़ा शख्स खामोश बैठा था। सामने वही नया संदूक रखा था। इसके चेहरे पर वक्त की झरियां थीं, लेकिन आंखों में एक अलाव जल रहा था, नीला अलाव। वक्त आ गया है, इसने आहिस्ता से कहा। संदूक खोला। अंदर कुछ नहीं था, बस एक पुराना कागज। इसने उसे उठाया, पढ़ना शुरू किया। जब कतरा जमीन पर गिरेगा, तो हर चेहरा आईना बन जाएगा, और जब हर चेहरा सच दिखाएगा, तब दुनिया पलटेगी। इसने कागज जला दिया। राख हुआ में तहलील हो गई। उसने एक गहरा सांस लिया और आहिस्ता से दरवाजा खोला। बाहर पूरी दुनिया इसका इंतजार कर रही थी। दुनिया जिसे वो जानता था, अब नई हो चुकी थी। नीली रोशनी अब जमीन के नक्शे पर लकीरों की तरह फैल चुकी थी। हर शहर, हर गांव में ख्वाब देखने वाले जाग चुके थे। इन्होंने ना कोई हथियार उठाया, ना कोई झंडा, बस एक आईना रखा। आईना जो सच दिखाता था, और यही सबसे बड़ा इनकलाब था। वारिस अब एक आलमी निशान बन चुका था। हर मुल्क में इसके लिए तस्वीरें बन रही थीं, लेकिन वो कभी नजर नहीं आया, क्योंकि अब वारिस कोई एक शख्स नहीं था। हर सच बोलने वाला, हर वो जो अपने ख्वाबों से डरना छोड़ दे, वही वारिस था। एक दिन अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के सामने हजारों लोग जुमा हो गए। हाथों में आईने, नीली रोशनी हर चेहरे पर। किसी ने नारा नहीं लगाया, किसी ने तोड़ फोड़ नहीं की, बस खामोशी। आईने उठाए सब खड़े रहे, जैसे कहना चाहते हूँ, हम तुम्हें वो चेहरा दिखा रहे हैं जो तुमने छुपा दिया था। हुक्मरान कांपने लगे, क्योंकि सच अब दीवार पर नहीं, चेहरे पर लिखा जा रहा था। मीडिया चीखने लगा, ये कौन लोग हैं? ये सिस्टम को तबाह कर देंगे, ये झूठ के खिलाफ खतरा है। लेकिन अवाम मुस्कुरा रही थी, जैसे जानती हो, अब कोई ताकत उनसे उनका आईना नहीं छीन सकती। दूसरी तरफ तबरीज में मंदिर के अंदर वो आईना अब रोशनी बन चुका था। कोई इसे छू नहीं सकता था। वो सिर्फ उनके लिए था जो अपनी हकीकत कबूल करते। वहाँ रोजाना सैकड़ों लोग आते, अंदर जाते, रोते, हंसते, और फिर बाहर आकर सच बोलने लगते। एक पुराना सियासतदान अंदर गया, बाहर आया, हाथ में अपना असताफी। एक कातिल गया, बाहर आया, और खुद को कानून के हवाले कर दिया। एक झूठा इमाम गया, बाहर आया, और अपनी मस्जिद आम लोगों के लिए खोल दी। सब कुछ बदलने लगा, लेकिन एक सवाल अब भी सबके जहन में था, सौदागर कौन था? क्या वो वापस आएगा? एक दिन एक बूढ़ी औरत मंदिर के दरवाजे पर आई। इसने कहा, मैंने इसे बचपन में देखा था। वो मेरे बाप के पास आया था। उसने कहा था, जब दुनिया अंधेरों से भर जाए, मैं वापस आऊंगा। लेकिन मैंने इसे फिर कभी नहीं देखा। उसने एक छोटा सा लकड़ी का खिलौना निकाला।
वही सौदागर की शक्ल का। ये उसने मुझे दिया था, कहा था, जब ये बोलने लगे, समझना मैं आ चुका हूँ। वो खिलौना जैसे चमकने लगा। सब हैरान। खिलौना बोलने लगा, तुमने अपना काम पूरा कर लिया, अब मेरी बारी है। उसी लम्हे पूरी दुनिया में नीली रोशनी एक साथ चमकी। हर वो शख्स जिसने कभी ख्वाब देखा था, रुक गया। हुआ थम गई। परिंदे खामोश हो गए। पानी जैसे संभल गया। और फिर एक आवाज आई, जैसे आसमान से, मैं वो हूँ जो तुम में था, मैं वो हूँ जो तुम भूल चुके थे। मैं सौदागर नहीं, तुम्हारा अक्स हूँ। मैं तुम्हारी सच्चाई हूँ, जो तुमने दफन कर दी थी। मैं वो कतरा हूँ, जो तुम्हारे अंदर छुपा था। हर इंसान के दिल में कुछ लर्जा, जैसे कोई दरवाज़ा खिला हो। कुछ देर के लिए दुनिया की हर दीवार शफ़ाफ़ हो गई। हर दरख्त, हर पत्थर, हर जानवर ने सच बोल दिया। वक्त थम गया, लेकिन सिर्फ एक लम्हे के लिए। फिर सब कुछ मामूल पर आ गया। लोग हैरत में, खामोश, लेकिन उनके अंदर कुछ बदल चुका था। इस दिन के बाद दुनिया में कोई जंग न हुई, क्योंकि झूठ अब पनप ना सका। हुकूमतें अब अवाम के सामने जवाबदेह थीं। मस्जिद, चर्च, मंदिर, सब एक हो चुके थे। किसी को ख्वाब डरावने नहीं लगे, बल्कि ख्वाब मकसद बन गए। हर बच्चा सौदागर बनने की बात करने लगा। और वो संदूक, अब वो दुनिया के हर शहर में एक था। लोग आते, आईना देखते, और फिर दुनिया बदलने का फैसला करते। लेकिन एक दिन सब संदूक गायब हो गए, सिर्फ एक पैगाम छोड़कर, अब तुम्हें आईना नहीं चाहिए, अब तुम खुद ही आईना हो। और कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी शुरू हुई, क्योंकि जब इंसान ख्वाब देखना छोड़ देता है, वो मुर्दा हो जाता है। लेकिन जब ख्वाब जागते हैं, दुनिया को हिलाना कोई मसला नहीं। ईरान का सौदागर शायद एक आदमी था, शायद ख्वाब, या शायद हम सब का सच। लेकिन एक बात तय है, जब भी दुनिया अंधेरे में जाएगी, वो लौटेगा, संदूक के साथ। और फिर सब कुछ एक कतरा से दोबारा शुरू होगा।